नमस्कार, रिपब्लिक के कुचिना स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। इस बुलेटिन में मेरे साथ गायत्री और शिखा भी, लेकिन पहले रुक करेंगे बड़ी खबर का, जो कि मुंबई से आ रही है। मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के मर्डर केस से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां पे तीसरे आरोपी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। और बड़ा खुलासा यहां पर यह है कि जो तीसरा आरोपी है वो यूपी के बहराइच का रहने वाला है और इसका नाम है शिव कुमार। तो इस मर्डर केस में शामिल तीसरे हत्यारे का जो नाम है वो निकल के सामने आ गया है, जहां पे तीसरे हत्यारे की पहचान हुई है शिव कुमार के तौर पर। ये जो तीसरा जो आरोपी है ये यूपी के बहराइच का रहने वाला है। और बड़ी खबर दरअसल ये कि जिस तरीके से जो 3 आरोपी हैं उसमें शूटर नंबर 3 जो है वो है शिव कुमार, जो शूटर नंबर 2 है उसका नाम है धर्मराज कश्यप और शूटर नंबर 1 है गुरमेल सिंह। तो जो तीसरा जो आरोपी है हत्याकांड का शिव कुमार, वो यूपी के बहराइच का रहने वाला है। इसकी पहचान अब निकल के सामने आ चुकी है। तो देखिए जिस तरीके से एक बड़े हत्याकांड को यहाँ पे इन शूटर्स की ओर से अंजाम दिया गया, अब इन शूटर्स के नाम निकल के सामने आ गए हैं। और अब यहाँ पर जो तीसरा आरोपी है वो यूपी के बहराइच का रहने वाला है। इस बात को लेकर यहाँ पे खुलासा हो गया है। बिल्कुल, चलिए हम सीधे रुक कर लेते हैं। प्रगति हमारी सहयोगी ग्राउंड से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। बाबा सिद्दीकी के घर के बाहर प्रगति मौजूद है। प्रगति, वहां से क्या कुछ पता चल पा रहा है, क्योंकि पहले उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया, अब क्या अपडेट वहां से मिल पा रहा है? बिल्कुल, सबसे पहले गायत्री तस्वीरें आपको दिखा देती हूँ। डिप्लॉयमेंट देखिएगा किस तरीके से यहाँ पर फोर्स की तैनाती है। यहाँ पर कई वैन्स है, कई बस है, चाहे आप पीछे देख लें। आपको ये तस्वीरें ऑपोजिट साइड की भी दिखाएंगे। ये मकबा हाइट बिल्डिंग है जो कि बाबा का घर है, बाबा सिद्दीकी का घर। और यहाँ पर फिलहाल पुलिस की तैनाती है। अपडेट की अगर हम बात करें तो फिलहाल देखिए बताया जा रहा है कि 7 बजे यहाँ पर नमाज होनी है। और अभी क्योंकि कूपर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए बाबा का शव है, उसके बाद बॉडी को यहाँ लाया जाएगा। और इसके बाद आपको जानकारी दे दें कि यहाँ पर कई राजनेता अंतिम दर्शन के लिए आएंगे। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुलिस की तैनाती आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में टीम यहाँ पर है, बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ पर है और कई वैन्स, कई गाड़ियां यहाँ पर हैं। इसके अलावा अगर आप दूसरी साइड तस्वीरें देखेंगे तो वो मकबा हाई की तस्वीरें हैं। बैरिकेडिंग्स यहाँ पर लगाई गई हैं। काफी ध्यान रखा जा रहा है, किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है और पूछताछ सभी से की जा रही है। 7 बजे नमाज पढ़ी जाएगी, उससे पहले कूपर अस्पताल से शव को यहाँ पर लाया जाएगा। अंतिम दर्शन के लिए कई राजनेता यहाँ पर पहुंचेंगे, क्योंकि देखिए हम बात यहाँ पर बाबा सिद्दीकी की कर रहे हैं, एनसीपी नेता जिनका राजनीति से तो कई नाता रहा ही है। कांग्रेस में 48 साल तक वो रहे हैं, उसके बाद एनसीपी वो 8 फरवरी को 10 फरवरी को ज्वाइन कर लेते हैं। बिल्कुल, प्रगति आपके पास वापस लौटेंगे। इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। प्रगति आपके पास वापस लौटेंगे। बड़ी खबर आ रही है, बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। बाबा सिद्दीकी को मिली थी धमकी, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। 15 दिन पहले आया था धमकी भरा कॉल, गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी गई थी। और जतिन हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से, उनके पास जाना चाहेंगे। जतिन, देखिए ये भी एक बड़ा खुलासा हो रहा है कि बाबा सिद्दीकी को धमकी दी गई थी। 15 दिन पहले उनके पास कॉल भी आया था, क्या जानकारी? आज बिल्कुल देखिए, और यही वजह है कि मुंबई क्राइम ब्रांच हर पहलू पर इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। एक तरफ गैंगस्टर एंगल पर तमाम जो दावे शूटर्स कर रहे हैं उसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, लेकिन जब बाबा सिद्दीकी के फोन कॉल और उनके आज सुबह जब फैमिली से बातचीत की पुलिस पहुंची थी तो उनसे जो चीजें पता लग रही है उससे कहीं ना कहीं अब एक तरीके से अंडरवर्ल्ड कनेक्शन भी इसमें सामने आ रहा है। क्योंकि लगातार जो बातें निकलकर सामने आ रही कि जमीन को लेकर बाबा सिद्दीकी काफी मुखर थे और उसको लेकर वो प्रोटेस्ट भी कर चुके थे। बल्कि बाबा सिद्दीकी के जो बेटे हैं वो भी 2 दिन के लिए अनशन पर बैठे थे। क्या इस पूरी हत्या के पीछे वो जमीन को लेकर विवाद था और जो थ्रेट मिला था, क्या किसी अंडरवर्ल्ड के जरिए वो थ्रेट दिया गया था? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर अब मुंबई क्राइम ब्रांच जो है इन्वेस्टिगेट कर रही है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, 15 टीमें इस पूरे केस में लगी हुई हैं, जो हर एक चीज निकलकर सामने आ रही है उसको वेरीफाई कर रही है। जो शूटर्स क्लेम कर रहे हैं उसको ग्राउंड पर वेरीफाई किया जा रहा है। जो फैमिली स्टेटमेंट दे रही है उसके लिए टीम अलग से तैयार की गई है, जो कि हर पहलू पर इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। आपको याद होगा आपके पास वापस लौटेंगे। इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए खास मेहमान, हमारे साथ जुड़े हुए हैं फॉर्मर एसीपी वेद भूषण जी। वेद जी, सवाल दरअसल यहाँ पर यह है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से ये पहली बार नहीं है जब हमला किया गया हो, मर्डर किया गया हो। इसके पहले कई मामले निकल के सामने आ चुके हैं। मुंबई पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है ये, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जेल में बैठ के आखिर ये गैंग कैसे अपने जो गुर्गे हैं उनको एक्टिवेट करता है, इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम देता है?
देखिए, अब वो दाऊद के बाद में वो हिंदुस्तान के अंदर इतना बड़ा नाम है लॉरेंस बिश्नोई। पीछे आपने देखा कि जेल से उसने एक बड़े चैनल को डायरेक्ट लाइव इंटरव्यू दिया। उनका जो दखल है आज एक्सटॉर्शन, स्मगलिंग, अंडरवर्ल्ड, तमाम जिस तरह के अंडरवर्ल्ड के अंदर एक्टिविटीज होती हैं, चाहे वो पैसे को लेकर धमकी देने वाली हो, थ्रेट वाली बात हो, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, ना कोई मुंबई पुलिस के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए, पूरी हिंदुस्तान की पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इसका नेटवर्क हिंदुस्तान में ही नहीं है। आप यहाँ से देखें, अमेरिका, कनाडा, इनका भाई अमेरिका बैठा हुआ है, साथ ही कुछ कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया है, मिडिल ईस्ट में, तमाम वर्ल्ड के तमाम कॉर्नर्स में। आज जिस तरह के दाऊद का किसी टाइम बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री के अंदर एक दबदबा होता था, उसी तरह से आज ये इनका एक नाम आ चुका है। हजारों की तादाद में रिक्रूट किए जाते हैं, यंगस्टर्स को रिक्रूट किया जाता है, जिनको ये भी नहीं पता होता कि वो किस काम के लिए हायर किए जा रहे हैं। जैसे आज बाबा सिद्दीकी के मर्डर की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जो उसके किलर्स थे, जो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स थे, उनको ये भी नहीं पता था कि किस आदमी की वो शूट आउट करने जा रहे हैं, किस आदमी को मारने जा रहे हैं। कानों कान खबर नहीं होती, और एक काम दूसरे को, दूसरा काम तीसरे को, ये तमाम चीजें हैं। चूंकि बाबा सिद्दीकी सलमान खान नाकामी भी तो है ना वेदभूषण जी, ये नाकामी भी तो है। जो चेन गोल्डी बरार से लेकर के जो लॉरेंस बिश्नोई है, वो अपने गुर्गों को एक्टिवेट कर रहा है, उनसे कांटेक्ट करता है, उन्हें सुपारी दी जाती है, तो ये कहीं ना कहीं नाकामी पुलिस की भी है, जो इस चेन को तोड़ नहीं पा रही, उसे डिकोड नहीं कर पा रही है। हाँ बिल्कुल, इसमें पुलिस, चूंकि पुलिस का जो क्षेत्राधिकार है केवल भारत के अंदर है, पर जो रिमोट कंट्रोल है, आपने देखा, अभी आपने सिद्धू मूसेवाले का नाम लिया, किस तरह से सिद्धू मूसेवाले की उसके घर के अंदर एक तरह से पुलिस की तमाम सिक्योरिटी के बावजूद उसकी हत्या कर दी गई। तो ये उसके बहुत सारे नेटवर्क इस तरह का हो चुका है, क्योंकि आजकल जो तमाम क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं वो डिजिटलाइज हो चुकी हैं। तमाम सिस्टम, चाहे बैंक से पेमेंट करना हो, कॉल डिटेल्स करना हो, डार्क वेब का सिस्टम है, तमाम तरह की चीजें हैं जो आज के पुलिस के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है। हालांकि इस मामले के अंदर पुलिस बिल्कुल, वेदभूषण जी हम आपके पास लौटेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन बता दें ये कि बाबा सिद्दीकी की हत्या किसने की और क्यों की, इसकी जांच अब शुरू हो चुकी है। लेकिन मुंबई पुलिस की जांच में जो एंगल निकलकर सामने आ रहा है वो हैरान करने वाला है, क्योंकि सलमान खान के दोस्त बाबा सिद्दीकी के मर्डर के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ बताया जा रहा है। इस रिपोर्ट में समझिए। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की मौत से माया नगरी मुंबई दहल उठी है। बाबा सिद्दीकी की हत्या किसने की, अब तक इस पर सस्पेंस है, मगर शक की सुई सलमान खान के जानी दुश्मन लॉरेंस बिश्नोई की तरफ घूम रही है। लॉरेंस बिश्नोई पर शक इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि मुंबई पुलिस ने एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या करने के आरोप में जिन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उन्होंने पूछताछ में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े होने का दावा किया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दोनों आरोपी करनैल सिंह और धर्मराज कश्यप ने पुलिस को बताया है कि वो 25 से 30 दिनों से बाबा सिद्दीकी की रेकी कर रहे थे। पहले भी वो कई बार पूरी तैयारी के साथ बाबा सिद्दीकी को मारने के लिए उनके घर के पास तैयार थे, लेकिन तब उनका प्लान कामयाब नहीं हो पाया था। लेकिन दशहरा के मौके पर दोनों आरोपियों को वो मौका मिल गया जिसका वो 25 से 30 दिन से इंतजार कर रहे थे, और इस बार लॉरेंस के शूटरों ने एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी। लॉरेंस के शूटरों ने बाबा सिद्दीकी को क्यों मारा, इसका तो अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन माना जा रहा है कि सलमान खान से नजदीकियों के चलते ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने मर्डर की इस वारदात को अंजाम दिया है। ये कयास इसलिए भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि बाबा सिद्दीकी के सलमान खान के साथ गहरे संबंध थे। बताया जाता है कि बाबा सिद्दीकी ने ही सुपरस्टार सलमान खान और शाहरुख खान के बीच सालों से चल रही दुश्मनी को मिटाकर दोनों के बीच सुलह करवाई थी, और सलमान शाहरुख की सुलह कराने के बाद से ही बाबा सिद्दीकी सुर्खियों में आ गए थे। ये तो सिर्फ कयास हैं जो बाबा सिद्दीकी के मर्डर की एक वजह हो सकते हैं। हालांकि इस मामले में मुंबई पुलिस की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आना अभी बाकी है। इन्वेस्टिगेशन कई खुलासे कर रही है। जिन 2 शूटर्स को अरेस्ट किया गया, इन्होंने बताया कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं, क्योंकि सलमान खान के बेहद करीबी माने जाते हैं बाबा सिद्दीकी। लॉरेंस बिश्नोई अक्सर सलमान खान को जान से मारने की धमकी जो है वो देता रहता है। क्या उसी के चलते ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया? तमाम ऐसे सवाल है जो कि मुंबई पुलिस के सामने खड़े हो रहे हैं, और मुंबई पुलिस का कहना है कि